हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड को जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मोतियाबिंद क्या होता है, उससे बचाव का क्या तरीका है। इंडिया में लगभग 62.5% ब्लाइंडनेस मोतियाबिंद की वजह से है और 20 लाख नए केसेस हर साल मोतियाबिंद के डिटेक्ट होते हैं। इसी से आप इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कुछ उपाय करें जिससे हम मोतियाबिंद से बचे रहें, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और ये एक रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है। मतलब यदि सही तरीके से सही जगह पे ऑपरेट हो तो पूरी की पूरी नज़र आपकी वापस आ सकती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मोतियाबिंद के बारे में। और मोतियाबिंद की यदि बात करें तो मोतियाबिंद होता क्या है, पहले अपन ये जानते हैं। मोतियाबिंद जैसे से हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, उसी तरीके से लेंस का प्रोटीन डैमेज होने की वजह से लेंस में जो क्लाउडीनेस आती है उसे ही मोतियाबिंद कहा जाता है। आइए हम कुछ आपको टिप्स देते हैं जिससे आप मोतियाबिंद से बचे रहें। यदि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया है तो आगे ना बढ़े, और यदि नहीं हुआ है डेवलप तो फ्यूचर में भी ना डेवलप हो। उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, आइए कुछ टिप्स को फॉलो करें आप। सबसे पहला तो जो है वो डाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि विटामिन ए, सी, ई से भरपूर होनी चाहिए। जितने कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं सभी आई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ तक विटामिन ए और सी का सवाल है, जितने साइट्रस फ्रूट हैं जैसे कि संतरा, मौसमी और इसके अलावा अंगूर, जामुन, अमरूद और इसके अलावा नींबू, आंवला और इसके अलावा पपीता, आम, कीवी, केला, खरबूजा, ये सब आई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब वेजिटेबल्स की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, केल और इसके अलावा शकरकंद और कद्दू और इसके अलावा ब्रोकली, ये सब जो है वो आई के मेटाबॉलिज्म बढ़िया रखते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अब विटामिन ई के लिए हमें सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। और विटामिन ई के लिए हमें नट्स वगैरह का सेवन करना चाहिए, बादाम वगैरह। तो और इसके अलावा टूना फिश यदि आप लेते हैं तो टूना और एग लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। साथ मिल्क बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया अपना डाइट से रिलेटेड। अब इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें। एक तो यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो गॉगल लगा के निकलिए और आई को ट्रॉमा से बचाएं और रेगुलर आई चेकअप कराते रहें बीच बीच में। और इसके अलावा जो है वो यदि आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल रखिए, हाइपरटेंसिव है तो बीपी को कंट्रोल करके रखें। इसके अलावा जो है वो आप आई की एक्सरसाइज बराबर करें। जैसे आई को एक्सट्रीम गेजेस में मूव करना है, ऊपर नीचे, दूर से पास लाना है। इस तरीके से सारी मसल्स जो हैं वो उनकी एक्सरसाइज होगी, आई का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म बेटर होगा आई का लेंस का। तो इसलिए आई की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी स्टेरॉइड का सेवन करने से बचें। और यदि आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको अर्ली कैटरेक्ट है तो मार्केट में कुछ ऐसी ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं जिनको डालने से जो है वो मोतियाबिंद आगे नहीं बढ़ता, तो उनका भी सेवन कर सकते हैं। और विटामिन ए, सी, ई से भरपूर कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, उनका भी सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा सब कुछ करेंगे, इनका भी सेवन करेंगे तो आई जो है वो आपकी हेल्दी बनी रहेगी, आई का मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा, लेंस का मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा, मोतियाबिंद डेवलप ही नहीं होगा। और यदि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ऐसा सब कुछ करेंगे तो आपकी आई हेल्दी बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने प्यारे से कमेंट्स डालना ना भूलें। थैंक यू।